मेरे पति की मृत्यु संगीत के बाद मैं अकेली पड़ गई थी। हमारा खुद का मेडिकल स्टोर था। मेडिकल पर एक युवक काम करता था जिसका नाम सूरज था। वह बहुत ही सुंदर था। अकेलेपन के कारण मैं उससे बात करने लगी। धीरे धीरे हमारी पहचान बढ़ी और अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वह मेडिकल की चाबी लेने घर आया। उस समय घर में कोई नहीं था। मैं नहाकर बाथरूम से बाहर निकल रही थी, तौलिया लपेटे हुए, और उसी वक्त सूरज घर में आया। उसने मुझे देखा और नमस्ते दोस्ती, मेरा नाम नंदिनी है। मैं विधवा हूँ और मेरी उम्र 28 साल है। मेरी पढ़ाई 7वीं तक हुई है। मेरे घर की स्थिति गरीब थी और मेरे पीछे 3 बहनें थीं। इस वजह से मेरे परिवार वालों को जल्दी से हम सभी बहनों की शादी करनी थी, इसलिए मुझे ज्यादा पढ़ने का मौका नहीं मिला। 7वीं के बाद मेरे लिए रिश्ते आने लगे। मैं देखने में बहुत सुंदर थी, गोरी रंगत, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल और छरहरी काया। मेरे लिए कई अच्छे रिश्ते आए। ऐसा ही एक रिश्ता आया जिसका नाम विक्रम था। संगीत उसका खुद का मेडिकल स्टोर था जिसे वह खुद चलाता था। उसके घर की हालत अच्छी थी, लेकिन उसके माता पिता नहीं थे। उसकी एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। विक्रम बहुत होशियार और देखने में हैंडसम था। हमारी शादी तय हुई और जल्द ही शादी की तारीख पक्की हो गई। शादी के बाद हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। विक्रम मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान संगीत रखता था। मैं भी उसे भरपूर प्यार देती थी। मेडिकल स्टोर में ग्राहक बढ़ने लगे तो विक्रम ने अपने पुराने दोस्त सूरज को काम पर रख लिया। सूरज संगीत भी बहुत सुंदर और ईमानदार था। उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी, लेकिन वह मेहनत से काम करता था। जब भी हम कहीं घूमने जाते या बाहर होते, सूरज मेडिकल को संभालता। विक्रम को उस पर पूरा भरोसा था। संगीत ऐसे ही कुछ दिन बीते। हमारी शादी को लगभग 1 साल हो गया था। एक दिन विक्रम और सूरज दवाइयां लेने मुंबई गए। उस दिन बहुत अंधेरा था और बारिश हो रही थी। उसी दौरान उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। मेरे पति गाड़ी चला रहे थे, इसलिए उनके सिर में बहुत गंभीर चोट लगी। सूरज उनके साथ ही था। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 5-6 दिन बाद मेरे पति की मृत्यु हो गई क्योंकि उनके सिर में बहुत गंभीर चोट थी। हमारा कोई बच्चा नहीं था। मैं नंदिनी क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। संगीत में पूरी तरह टूट चुकी थी। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैं 2-3 महीने के लिए गांव चली गई। मेरे माता पिता मुझे गांव ले गए थे। उन्होंने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की। मेरे पास कोई सहारा नहीं था, इसलिए क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। 3 महीने तक मेरे पति का दोस्त सूरज मेडिकल की दुकान चलाता रहा। फिर मैंने ससुराल लौटने का फैसला किया। माँ बाप मुझे ससुराल छोड़ने आए। ससुराल आने के बाद सूरज ने मुझसे मुलाकात की। उसने पिछले 3 महीनों का पूरा हिसाब मुझे दिया। मुझे उस पर भरोसा था। उसने मिले हुए सारे पैसे मुझे दे दिए। मैंने उसका बहुत धन्यवाद किया। मेरी पढ़ाई ज्यादा नहीं हुई थी, इसलिए मुझे मेडिकल का व्यवसाय कुछ समझ नहीं आता था। मैंने सूरज से कहा, अब से तुम्हें पूरी मेडिकल संभालनी होगी। मैं तुम्हारा वेतन भी बढ़ा दूंगी। मुझे इससे कुछ भी समझ नहीं आता। मेडिकल के पीछे ही मेरा घर था। मैं घर में अकेली रहती थी। घर में बड़ा टीवी था। मैं उस टीवी पर हमेशा कुछ ना कुछ देखती रहती थी। कभी खाना खाती, कभी नहीं। हमेशा अकेले रहने के कारण मुझे ऐसा लगने लगा था कि पति के संगीत साथ बिताया हर पल, उनका मुझ पर किया गया प्यार बार बार याद आता था। मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। मैं हमेशा पति के बारे में ही सोचती रहती थी। मैं सचमुच पागलों की तरह बर्ताव करने लगी थी। सूरज रोज शाम को घर आता था और पूरे दिन का हिसाब किताब बताता था। वह मेडिकल की चाबी देकर जाता था। अगर कोई दवाई मंगवानी होती तो वह खुद ऑनलाइन मंगवा लेता। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतने लगे। मैं बहुत बोंगी। सूरज से थोड़ी बात कर लेती तो मन थोड़ा हल्का हो जाता। इसलिए एक दिन मैंने तय किया कि मैं घर में अकेली रहती हूँ, तो क्यों ना सूरज के साथ मेडिकल में जाकर थोड़ी बातें करूं और थोड़ी मदद भी करूं, क्योंकि अकेले उस पर बहुत काम का बोझ था। अगले दिन से मैं मेडिकल में जाकर बैठने लगी। सूरज मुझे कोई काम करने नहीं देता था। वह कहता था, आप मालकिन हैं, आप बस बैठिए, चिंता मत कीजिए, मैं सब संगीत देख लूंगा। मैं जाती उससे बातें करती। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं। हमारी नजरें मिलने लगीं। सूरज भी मुझसे प्यार से बातें करता था। वह मेरा बहुत आदर करता था क्योंकि मैं उसके दोस्त की पत्नी थी। बातों ही बातों में मैंने सूरज के परिवार के बारे में पूछना शुरू किया। मैंने उससे पूछा, सूरज, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? तुम्हारी शादी हो गई है क्या? संगीत सूरज ने जवाब दिया, मेरे घर में मैं, मेरी माँ और पिताजी, हम 3 ही लोग रहते हैं। हमारे घर की स्थिति बहुत गरीब है। मेरे पास कोई जमीन नहीं है, इसलिए कोई लड़की मुझे देने को तैयार नहीं है। मेरी उम्र 31 साल हो गई है। मैंने कहा, तुम्हारा स्वभाव इतना अच्छा है, तुम्हें अब तक लड़की मिल जानी चाहिए थी। लेकिन सूरज बोला, अच्छा स्वभाव आजकल लोगों को पसंद नहीं आता। लोगों को पैसा, खेती या सरकारी नौकरी चाहिए होती है। ऐसी ही हमारी बातें धीरे धीरे बढ़ती गईं। सूरज देखने संगीत में बहुत अच्छा था। उससे बात करके मैं अपने पति के दुख से बाहर निकलने लगी। अब मैं संगीत थोड़ी थोड़ी पहले जैसी होने लगी थी। पति की मृत्यु का दुख मैं भूलने लगी थी और अब मैं सूरज में बंधने लगी थी क्योंकि उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। एक बार अचानक मैं बीमार पड़ गई। मेडिकल की गोलियां ले ली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे बुखार बढ़ता गया। सूरज शाम को घर आया। उस दिन मैं मेडिकल में नहीं गई थी। सूरज ने पूछा, क्या हुआ नंदिनी? मैंने कहा, सुबह से बुखार है लेकिन कम नहीं हो रहा। उसने मेरे माथे पर हाथ रखकर देखा। बहुत तेज बुखार था। फिर वह मुझे तुरंत अस्पताल लेकर गया। डॉक्टरों ने देखकर कहा कि टाइफाइड हुआ है, इसलिए 2-3 दिन भर्ती करना पड़ेगा। सूरज बोला, मैं आपके साथ रुकता हूँ। फिर डॉक्टर ने मुझे भर्ती कर लिया। सूरज मेरे लिए बहुत दौड़ भाग कर रहा था। मेडिकल से दवाइयां लाना, मेरे लिए चाय खाने का इंतजाम करना, सब कुछ वह कर रहा था। 3 दिन वह मेरे साथ ही रात भर रहा। घर पर भी उसका जाना नहीं हुआ।
उसने बस घर पर संदेश भेजा। संगीत था कि हमारी मालकिन बीमार है, इसलिए मैं अस्पताल में हूँ। रात भर वह मेरे पास था। उसने मेरी बहुत देखभाल की। उसकी इस देखभाल से मुझे उसके संगीत लिए एक अलग सा अपनापन महसूस होने लगा। उसके लिए आकर्षण बनने लगा था। 3 दिन बाद डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। सूरज मुझे घर लेकर आया। फिर भी मेरे शरीर में थोड़ी कमजोरी थी। संगीत अब सूरज अपने घर से मेरे लिए खाने का डब्बा लाकर देता था। अगले 3-4 दिन उसने मेरे लिए खाना लाया। वह बहुत अच्छा संगीत था। अब मैं पूरी तरह ठीक हो गई थी। फिर से मैं मेडिकल में उसके अधीन दवाइयां देने आने लगी। अब हमारे बीच बहुत नजदीकी बढ़ गई थी, लेकिन सूरज की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी। वह बहुत ईमानदार था। मेडिकल की चाबियां हमेशा घर पर ही रहती थीं। हर रोज सुबह सूरज आकर वो चाबियां ले जाता। वे टीपॉय पर रखी होती थीं। संगीत ऐसे ही एक बार मैं बाथरूम में नहाने गई थी। सुबह के 9 बजे होंगे। सूरज चाबियां लेने के लिए आया। दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। उसने दरवाजा खोला, संगीत और अंदर आ गया। तभी मैं नहाकर शरीर पर तौलिया लपेटकर बाथरूम से कमरे में बाहर आ रही थी। मुझे ध्यान नहीं रहा कि दरवाजा बंद करना है। आमतौर पर कोई आता नहीं था, इसलिए मैं दरवाजा बंद नहीं करती थी। लेकिन आज मुझे नहाने में कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी। सूरज ने मुझे तौलिया लपेटे हुए देखा और मेरी ओर देखता ही रह गया। मैंने भी उसकी ओर देखा। हमारी नजरें मिली। मैं शर्मा गई। मैं पीछे मुड़ गई। सूरज ने चाबी ली और कुछ भी बोले बिना चला गया। सूरज मुझे वैसे भी पहले से पसंद था। अब मुझे उसके सामने जाने में शर्म आने लगी, इसलिए आज मैं मेडिकल गई ही नहीं। वो अकेले ही काम कर रहा था। दोपहर को मैंने उसे फोन किया और कहा, खाने के लिए आ जाओ, आज हम यहीं साथ खाना खाएंगे, मेडिकल में नहीं। कुछ समय बाद वह लाया हुआ डब्बा और मेरे घर का खाना लेकर आया। हम दोनों एक साथ बैठकर खाने लगे। संगीत हम दोनों चुपके चुपके एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे। धीरे धीरे हमारा खाना पूरा हुआ। संगीत खाना खाने के बाद सूरज बोला, मुझे माफ करना नंदिनी, मैंने जानबूझकर तुम्हें उस तरह नहीं देखा था। संगीत मैं तो बस चाबी लेने आया था। मैंने कहा, सॉरी मत कहो, असल में आज मुझे ही नहाने में देर हो गई थी, इसमें मेरी ही गलती थी। सूरज क्या मैं तुम्हें एक बात सच सच संगीत बताऊं, मुझे तुम अच्छे लगने लगे हो। पिछले कुछ दिनों से मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। जब मैं हॉस्पिटल में संगीत थी तब तुमने मेरी बहुत देखभाल की और मेरे पति की मृत्यु के बाद ये मेडिकल तुमने अकेले संभाला। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो संगीत मेडिकल के पैसों में बेईमानी कर सकता था, लेकिन तुम बहुत ईमानदार हो। मेरे पति नहीं है, यह जानकर कोई और होता तो मेरे साथ गलत व्यवहार कर सकता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मुझे तुम अच्छे लगते हो। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ऐसा कहते हुए मैं सूरज के पास गई और उसके होठों का चुंबन लिया, लेकिन सूरज कुछ भी नहीं बोला और उसने मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। क्या मैं गलत तो नहीं कर रही हूं? ऐसे सवाल मुझे सताने लगे। मैं बेड पर लेटी हुई थी और पंखे की तरफ देखकर सोच संगीत रही थी। धीरे धीरे शाम के 7 बज गए। 7 बजे मेडिकल बंद होता है। सूरज चाबी देने आया, लेकिन दरवाजा थोड़ा खुला ही था, इसलिए वह हॉल में आ गया। उसे मैं दिखाई नहीं दी, तो वह खोजते खोजते मेरे बेडरूम के पास आ गया। मैं ऐसे ही लेटी पंखे की ओर देख रही थी। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था कि वह आ गया है। उसने मुझे आवाज दी। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, सूरज, अभी जो मैंने व्यवहार किया वह गलत था, लेकिन क्या करूं, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सूरज मेरे बगल में बिस्तर पर बैठ गया। संगीत मैं भी उठकर बैठ गई। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। सूरज ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, नंदिनी, तुम्हारे पति मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। मैंने ऐसा व्यवहार करना गलत समझा। आपको मुझसे प्यार है, यह सच सच है, और मुझे भी आप बहुत पसंद है, लेकिन अपने दोस्त को इस तरह धोखा देना मुझे सही नहीं लगता। मैंने कहा, मेरे पति के बाद अगर किसी ने सच में मेरी चिंता की तो वह सिर्फ संगीत आपने ही की है। सूरज, अगर आपकी जगह कोई और होता और मेरे साथ गलत करता तो आपको कैसा लगता? ये कहते कहते उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और मेरे होठों पर एक उंगली रख दी।